बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखने वाले भारत को अपनी पड़ गई है और सिख इस वक्त बेकाबू हो चुके हैं। खालिस्तान का लावा जो अंदर ही अंदर पिछली कई दिहाइयों से पक रहा था और जिस तहरीक को दबाने के लिए भारतीय सरकार ने हर मुमकिन हथकंडा अपनाया, अब खालिस्तान वाला लावा जो है वो फटने को तैयार है। और इस सब के अंदर बल्कि ये कहा जाए कि लावा जो है वो फट चुका है, वॉल्केनो इरप्ट हो चुका है और सिख बेकाबू हो चुके हैं और उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। भारत को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है और सिखों ने बर्तानिया और कनाडा के बाद इस वक्त अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा पावर शो किया है। इससे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारत ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है वो करवाता आया है, चाहे वो कनाडा के अंदर सिख जो रहनुमा है उनका कत्ल हो भारतीय खुफिया एजेंसी के जरिए, और कनाडा इंडिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म करार दे चुका है। इसके साथ ही साथ बर्तानिया में भी भारत जो है वो कार्रवाइयां करवाता रहा है। और ये जो सिख इस वक्त हैं, उन्हें इस वक्त इंडिया जो है और मोदी सरकार जो है, बिलखुसूस अजित डोवल का जो डॉक्ट्राइन है, उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि उन्हें टारगेट करवाया जाए, फॉरेन लैंड पर भी टेररिज्म करवाई जाए और उन्हें कत्ल करवाया जाए ताकि डर और खौफ बन सके। लेकिन सिख इस डर और खौफ के सामने झुक नहीं रहे, बल्कि जितना उन्हें डराने की, खौफजदा करने की कोशिशें की जाती हैं, वो उतना ज्यादा उभर के सामने आते हैं। और उनका यह मुतालबा है कि खालिस्तान जो है वो एक आजाद मुल्क है, होना नहीं, आजाद है, बस उसे पूरी दुनिया डिक्लेयर करे। इससे पहले बर्तानिया के अंदर एक बहुत बड़ा रेफरेंडम हुआ सिखों का, फिर इसके साथ ही साथ कनाडा में एक बहुत बड़ा रेफरेंडम हुआ, और अब जो प्रो ट्रंप और मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की एक तहरीक है ट्रंप की, उसके जो सपोर्टर्स हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो प्रो खालिस्तान सिख लीडर्स की है। और सिखों का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कनाडा के अंदर, पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है उसमें उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है। फिर इसके साथ ही साथ बर्तानिया में और यहां तक कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इनका बहुत ज्यादा रिगार्ड करती है। और सिखों के जितने रहनुमा इस वक्त भारत से बाहर हैं, वो सब वही बात करते हैं जो भारत में रहकर वो नहीं कर सकते, और उन्हें अगर वो भारत चले जाएं तो असैसिनेट कर दिया जाए। इसीलिए नाज़रीन किराम, इस वक्त भारत जो है जो पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखता है, भारत जो है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के ख्वाब देखता है, और चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान BLA नामी एक इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे फंड करता है। और ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये जो इंडिया मूवमेंट्स का बयानिया बनाता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो भारतीय सरकार के जुल्म और जबर और उनकी जो पॉलिसीज है, इससे पहले भी आपको याद है जो किसान मूवमेंट थी दिल्ली पर, जो झंडे गाड़े सिखों ने अपने, और ये एक आई ओपनर था इंडिया के लिए, और एक लावा है जो आज नहीं तो कल फटना है। अब नाज़रीन इकराम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है 17 अगस्त को। 17 अगस्त को वॉशिंगटन DC में एक रेफरेंडम होने जा रहा है, और ये जो वहां पर मौजूद सिख हैं उनकी तरफ से ये इंपॉर्टेंट तरीन रेफरेंडम है, और ये रेफरेंडम है खालिस्तान के हवाले से। अब उस रेफरेंडम से पहले क्या हुआ है? रेफरेंडम से पहले नाज़रीन इकराम, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और प्रो ट्रंप जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस वक्त वॉशिंगटन DC की सड़कों पर निकले हैं, और उन्होंने लॉन्ग लिव अमेरिका, लॉन्ग लिव खालिस्तान और डेथ टू इंडियन टेररिस्ट स्टेट, ये बेसिकली उनके स्लोगन्स हैं। और मैं एज इट इज आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं जो वॉशिंगटन DC की सड़कों के ऊपर आज स्लोगन्स लगे हैं, जिसमें अमेरिका जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, और भारत जो है उसके मुखालिफ उन्होंने नारे लगाए। और इंडिया जो है उसके हवाले से ये बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने स्लोगन्स लगाए हैं कि इंडिया गेट आउट ऑफ खालिस्तान, खालिस्तान हमारी सरजमीन है और इससे बाहर निकलो। और जो सिखों की एक तंजीम है SFJ, इसने नाज़रीन इकराम एक कार रैली जो है वो ऑर्गेनाइज की है, और वॉशिंगटन DC के अंदर जो नेशनल मॉल में एक बहुत बड़ा रेफरेंडम होने जा रहा है अगस्त 17 को, खालिस्तान रेफरेंडम। उससे पहले सिखों ने अब तक का सबसे बड़ा पावर शो किया है, और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर सिख इस वक्त अपनी पावर दिखा चुके हैं। इसके साथ ही साथ सिख रहनुमा जो है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है, और उन्होंने कहा है कि जी नेशनल मॉल वॉशिंगटन DC जो है वहां पर ये सिख जितने अमेरिका में मौजूद हैं उन्होंने 17 तारीख को पहुंचना है, और वो पहुंचना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब नाज़रीन इकराम, सिख्स फॉर जस्टिस SFJ नामी जो तंजीम है उसने सिख प्रेयर जो है वो उनकी अपनी मजहबी रसूमात होती हैं वो सड़कों पर अदा की। फिर उन्होंने ट्रंप के हक में, खालिस्तान के हक में,
खालिस्तान रेफरेंडम के हक में वाशिंगटन डीसी के अंदर बड़े पैमाने पर नारे लगाए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम के उनके जो स्लोगन्स थे, हु इज द टेररिस्ट, मोदी मोदी, यानी कि एक डायरेक्ट स्ट्राइक जो है वो नरेंद्र मोदी। और आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म देख के वार करना, डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी इंडिया और मोदी जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तपा हुआ है। अब इस चीज को समझें और सिखों के इस रेफरेंडम और इस एहतजाज की टाइमिंग को आप समझें कि ये इंडिया के ऊपर कितनी बड़ी स्ट्राइक है। और ये प्रो डोनाल्ड ट्रंप और मागा के सपोर्टर्स जो हैं, और ये तंजीम एसएफजे जो है, सिक्स फॉर जस्टिस, ये ट्रंप को भी फंड करती है और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की भी हामी है। इसने मार्च की है कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी में और नरेंद्र मोदी दहशतगर्द के नारे लगाए। और इस सब के अंदर इन्होंने इंडिया के नरेंद्र मोदी जो है उसके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, यूएस प्रेसिडेंट हैं, उनकी अथॉरिटी को भी चैलेंज कर रहा है नरेंद्र मोदी। यानी ये सिर्फ खालिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। और वो इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप के हक में और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मार्च है एसएफजे की, एक बैटल है सिक्स फॉर जस्टिस की, कि वो 17 अगस्त को नेशनल मॉल में, जो कि नेशनल मॉल अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जगह है और ये पॉलिटिकल बैटल फील्ड है जहां पर बैलेट्स के जरिए इनकलाब आते हैं, बुलेट्स के जरिए नहीं। और मोदी का और इंडिया का जो ऑक्यूपेशन है ऑफ पंजाब्स लैंड ऑफ खालिस्तान, ये बेसिकली इनका नैरेटिव है। तो इन्होंने इस हवाले से ये बात की है। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर जो खालिस्तान के झंडे हैं वो वाशिंगटन डीसी के सबसे अहम तरीन मकाम के ऊपर उनका आना, आई थिंक कि ये इंडिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका है। और भारत के अंदर इस वक्त खुद नाज़रीन इकराम आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुतअद्दिद सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो सर उठाए हुए हैं। और सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर नहीं, उस चीज़ को तो इंडिया पाकिस्तान के साथ लिंक करता है। खैर इंडिया तो खालिस्तान जो है उसे भी पाकिस्तान के साथ लिंक कर देता है। और जो लोग अपना हक मांगते हैं उन्हें देशद्रोही साबित करने का उनका एक पुराना नैरेटिव है। और आप यही देख लें कि इवन जो इंडिया के अंदर सिख मौजूद हैं जो खुलकर खालिस्तान की हिमायत नहीं करते, यहां तक कि अगले दिन इंडिया का जो सीएम है पंजाब का, उसने ये स्टेटमेंट दी कि भाई बाकी कोई बंदा काम करे, इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ मैच खेले तो वो देशद्रोही नहीं, लेकिन हमारा एक सिख दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म में काम कर ले तो वो देशद्रोही, उसे अपनी हुब्बुल वतनी, उसे अपने पेट्रियोटिज्म और उसे अपनी देशभक्ति का सबूत देना पड़ जाए, ये सिखों के साथ इम्तियाजी सलूक है। तो इवन मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के साथ अलीजियंस रखने वाले सिख्स हैं ना, वो भी तंग तो हैं, क्योंकि उन्हें रोजाना की बुनियाद पे, जैसे इंडिया में मौजूद मुसलमान हैं, उन्हें रोजाना की बुनियाद पे अपनी हुब्बुल वतनी का, अपनी देशभक्ति का सबूत देना पड़ता है और उनसे वो चीजें डिमांड की जाती हैं जो एक आम हिंदू इंडिया के अंदर जो मौजूद है। और मैं बार बार ये बात करूं कि हम हिंदुइज्म के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो आरएसएस की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी कहते हैं, जो हिंदू सुपरमेसी की आइडियोलॉजी है, वी आर अगेंस्ट दैट आइडियोलॉजी। और दुनिया भर के अंदर कहीं पर भी अगर इस तरह की कोई आइडियोलॉजीज हैं जो कि किसी भी एक सर्टन सेक्शन को रिलीजन, कास्ट या किसी भी चीज़ की बुनियाद पे सुपीरियर कहते हैं तो हम उसके खिलाफ हैं। तो इस वक्त इंडिया के अंदर क्रिश्चियंस हो जाएं, मुस्लिम्स हो जाएं, सिख्स हो जाएं और कोई भी डिफरेंट रिलीजन हो, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर दुनिया भर के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच से लेकर सारी तंजीमों के डाटा मौजूद है। और सिख जो है नाज़रीन इकराम, ये बात आप याद रखिएगा कि इससे पहले भी जो इनके खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो सबसे बड़ा जो इंडिया के अंदर गुरुद्वारा है उसमें भी खालिस्तान के नारे लग गए थे। तो इंडिया के अंदर भी नारे लगते हैं, लेकिन अब सिख जो है उन्होंने कनाडा और बरतानिया के बाद ऐन मौका देख के, लोहा गर्म देख के, डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के साथ फड्डा देख के, उन्होंने लोहा गर्म देख के वार करने का फैसला किया है वाया बैलेट, नॉट बुलेट्स, क्योंकि वो हल नहीं होता। और ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इंडिया के लिए चैलेंज बनने जा रहा है। मार्क माय वर्ड्स। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।